हाय फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक के नए चैप्टर में आज हम सीखेंगे वो शब्द जो हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये बात समझ नहीं पाते। वैसे तो कॉमनली बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ी बहुत बोलनी आती है, लेकिन उन शब्दों को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये बात नहीं समझ पाते। जैसे दूध फट गया है, गीले कपड़े इस्त्री वाले को दे दो, आज खाने में क्या नया बना है। जैसे दूध फट गया है तो बोलेंगे द मिल्क हैज टर्न सॉर, लेकिन कॉमनली हमें एकदम समझ ही नहीं आता। अंगीठी जल रही है, कोयले ठंडे हो गए हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम बोलते हैं। तो चलिए आज हम इन सेंटेंसेस को बहुत आसानी से सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन। कीप द रूम क्लीन। धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था? When did the washerman last take the clothes for washing? When did the washerman last take the clothes for washing? इस कोट को फिर इस्त्री कराओ। Get this coat ironed again. प्रेस वाले से जैसे कराने हैं कपड़े फिर से, तो आप कह सकते हैं Get this coat ironed again. गीले कपड़े धूप में डाल दो। Put wet clothes in the sun. Put these wet clothes in the sun. मैं जरा तैयार हो जाऊं। Let me get ready. मैं जरा तैयार हो जाऊं, कैसे कहेंगे? Let me get ready. तुम बड़ी देर लगा रही हो, तो कैसे बोलेंगे? You are being very slow. या ऐसे भी कह सकते हैं You are taking too long. हम वहां वक्त से पहले पहुंचेंगे, तो कैसे कहेंगे? We'll reach there before time. We'll reach there before time. आपका स्वागत है। You are welcome. अगला सेंटेंस देखिए। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। Look, make the bed over here. दूध फट गया है। Milk has turned sour. The milk has turned sour. अगला सेंटेंस देखिए। ठहरो, मैं गाय बांध आऊं। Let me tether the cow. कोयले जलकर राख हो गए। सब बोलने में आता है, कोयले जलकर राख हो गए जहां अंगीठी जलाई जाती है। The coals were burned to ashes. आज खाने में क्या नया पका है या नई वस्तु क्या पकी है? तो कैसे कहेंगे? What new dish is made today? What new dish is made today? तुम्हें अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए या तुम्हें अपने वादे से फिरना नहीं चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे? You should keep your word. You should keep your word. या दूसरी तरह भी कह सकते हैं You should not go back on your words. किसी के बारे में बात करते हैं तब कहते हैं उसने बहुत रूखा व्यवहार किया, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He behaved very rudely या He was very rude. अगला सेंटेंस है, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait any longer. I can't wait any longer. मैं अभी तैयार होता हूँ। I will be ready in a moment. I'll be ready in a moment. मैं जरा आराम कर लूं। I'll relax for a while. या बोलेंगे I'll rest for a while. दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? आओ गप्पे लगाएं, या कहते हैं आओ बातें करें, तो कैसे कहते हैं? Let's have a chat. अब हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे लेंगे जो सोने से संबंधित, नींद से संबंधित हैं। जैसे मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे रात खूब नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अब बस अब सो जाओ, तो कैसे कहेंगे? नाउ गो टू स्लीप एंड नाउ गो टू बेड। एक ही बात है। आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया? Why didn't you wake me up? Why didn't
यू वेक मी अप, आप अभी तक जाग रहे हैं। यू आर स्टिल अवेक, आज सुबह मेरी आंख देर से खुली। इसको कैसे बोलेंगे? आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आज रात यहीं आराम करें। टेक रेस्ट हियर टू नाइट, या कह सकते हैं रिलैक्स हियर टू नाइट, आप तो ऊँघ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? यू आर डोजिंग। ये सेंटेंसेस इतने आसान और छोटे छोटे हैं कि आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को 2-3 बार देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फिर इनको आप अपनी ज़िंदगी में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय।